हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों आप लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और एक्सरसाइज है बच्चों 10.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 12 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने से पढ़ देता हूं। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure 10.14. Find the sides AB and AC. देखो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको आप लोग पहले समझने की कोशिश करिए। ट्राइंगल जो है वो दे रखा है यहाँ पे, यहां से CD जो है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर का दे रखा है और DB जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। ये एक रेडियस है जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर का है बच्चों। ठीक, तो अपने को यहां पे क्या करना है, अपने को यहां पे यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी AC जो लेंथ है ये बतानी है और AB जो है वो लेंथ बतानी है कि कितना होगा। बस कि AC जो है ना, यहां पे देखो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर भी दिख रहा है आप लोगों को, तो यहां पे एक काम करो, इसका नाम जो है वो E दे दो और यहां पर भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है तो इसका नाम जो है वो F दे दो। इसको ज्वाइन कर दो, यहां पे इसको भी जो है वो ज्वाइन कर दो। इतना हो गया और क्या करो, इसको भी ज्वाइन कर दो इसके साथ, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। हाँ, और इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको भी जो है वो ज्वाइन कर दो। इतना हो गया। ये जो है वो पॉइंट हमारा क्या है O है। अभी देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींच रही होगी तो वो क्या होगी, वो जो है वो सेम होती है। इसका मतलब जितना मेरा CD होगा उतना मेरा क्या कहते हैं CE भी होगा। तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, कौन से क्या तर्क है उसके लिए, वही थ्योरम जो है वो 10.2। बी पॉइंट से मैं देखूंगा तो एक टेंजेंट तो ये हो गई BD, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो BFB जो है वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो AE निकालना है और AF निकालना है। एक भी निकल जाएगा तो दोनों जो है वो बराबर ही होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट हो गया ये भी टेंजेंट हो गया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो जब सेम होगी तो इनकी वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूं X मान लेता हूं, यहां पर भी X मान लेता हूं। समझ में आ गया ना बच्चों। इस फिगर को थोड़ा मैंने पूरा कर दिया है। तो सबसे पहले आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो लिख लो यहां पे जॉइन OC OB OA OE। ठीक है, एक ये ज्वाइन किया, एक ये किया, एक ये और एक ये, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया है ना। एंड इसको जो है वो मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां पे जो है ना हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो आपको लगाना पड़ेगा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है वो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 और एरिया जो है वो कैसे निकाला जाता है हीरोन्स फॉर्मूला से S माइनस A S माइनस B S माइनस C और उस पर क्या हो जाएगा एरिया बाय हीरोन्स।
फॉर्मूला। अब कैसे कैसे होगा, क्या होगा, पहले मैं क्या करूंगा, पहले जो है मैं इसका सिंपल जो है वो एरिया निकालूंगा हीरॉन्स फॉर्मूला से। तो कैसे निकलेगा, तो देखो ये पूरा का पूरा साइड ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे S इज इक्वल टू ए की जगह क्या कहता है, ए क्या है, ए जो है वो मेरा यहां पे x पॉजिटिव 6 है, बी कितना होगा, बी जो है वो x पॉजिटिव 8 है और सी क्या हो जाएगा, सी जो है वो 8 और 6 आप लोगों को पता है 14 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब मुझे क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, इनको सबको प्लस करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि मुझे सेमी पैरामीटर निकालना है। तो यहां पे x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस 14 अपॉन 2, यहां पे कॉमन ले लो तो 2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस कितना हो गया 14 हो गया, जिसको मैं डिवाइड कर दूंगा इससे। तो s मेरा कितना आया, s मेरा आया है x पॉजिटिव 14। तो s होता है s माइनस ए होता है, s माइनस बी होता है और s माइनस सी होता है। हीरॉन्स फॉर्मूला उस पर क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो s मेरा तो निकल ही गया है, x प्लस 14 हो गया, इंटू कर देना है यहां पर। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू जो है यहां पे होगा कैसे, ये देखना कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी है इसमें। s की तो वैल्यू मैं यहाँ पे x पॉजिटिव 14 ही कर देता हूं और माइनस, ठीक है माइनस हो गया यहाँ पे, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x प्लस 6। ठीक है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। उसके बाद ये वाला देखो x प्लस 14 और माइनस x प्लस 8, ये जो है वो s माइनस बी के लिए हो गया। और यहां पे क्या होगा, x प्लस 14 माइनस, यहां पे c कितना है, c की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 14 ही है। इतना हो गया, समझ में आया। अभी तो सॉल्व होगा ये, इस सब पे जो है वो क्या करो, रूट चढ़ा दो, क्योंकि रूट जो है वो चढ़ा हुआ है ना, है ये एक ही है, अलग अलग मेरे को करना पड़ा, एक ही में मुझे लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लूंगा मैं। यहां पे करते हैं x प्लस 14, उसके बाद इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहां पे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा x, तो यहां पे कितना आ जाएगा, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, इतना हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला ब्रैकेट हटाऊंगा तो जो माइनस का साइन होता है तो साइन जो है वो अपोजिट हो जाते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी होगा x प्लस 14 माइनस 14। चलो ये तो आसान है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, x से ये वाला कट गया, इससे ये कट गया, 14 से ये कट गया, 14 जो है वो कट गया। अब है कितना, रूट चढ़ाना जो है वो भूलना नहीं, लेकिन यहां पे हो जाएगा x प्लस 14 और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा बच्चों 8, 14 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद यहां पे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या बचेगा, यहां पे तो सिर्फ x ही x बचेगा बस। चला दो इस पे, ठीक है रूट। अब ये वैल्यू जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें छोटे छोटे ना 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो क्या कहते हैं, ये वाला ट्राइंगल हो गया, AOC हो गया, AOB हो गया, और BOC जो है वो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो जब हम इसका सम कर देंगे ना, तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, टोटल ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ABC है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, पॉजिटिव कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC हो गया, AOC हो गया, और AOB कर लो, AOB, समझ गया ना। एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, और एक AOB, 3 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब इनका मैं एरिया निकाल करके प्लस कर दूंगा, और उसको जब प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ABC के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, तो यहां पे देखो AOC जब ट्राइंगल में देखो, AOC ट्राइंगल में देखो, इसमें हमारे को बेस क्या मिला हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 1/2 बेस कितना है, देखो ये बेस जो है वो क्या होगा, बेस जो हो जाएगा वो x + 6 हो जाएगा बच्चों। और हाइट कितनी होगी, देखो यहाँ पे हाइट जो है वो, रेडियस जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो जितना क्या कहते हैं, सर्कल के सारे रेडियस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये 4 है तो ये भी जो है वो 4 होगा, तो यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC में देखोगे तो 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब BOC, इसमें देखो बेस जो है वो क्या है, BC है, तो यहां पे तुम्हारा BC जो है वो कितना है, 14 है, ठीक है, क्योंकि 8 और 6 14 हो गए। हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट तो तुम्हें पता ही है कि 4 रहेगी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या निकलेगा, 1/2, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो है वो यहां पे देखो, इस ट्राइंगल को इधर से देखेंगे तो ये बेस का काम कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा x + 8 × 4, इतना हो गया। अब इसका निकालना क्या कहते हैं, एरिया जो है वो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे इसको और इसको डिवाइड कर दो, ये 2 आ गए, यहाँ पे कितना होगा, ये जो है वो हो जाएगा 2x + 6, ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको काट दो, 7 आ गया, तो ये तो डायरेक्ट 28 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको और इसको काट दो तो ये 2 ही हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2 और x + 8 हो जाएगा, इतना हो गया। और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x + 12, ये तो तुम्हारा BOC जो है वो 28 है। ये कितना हो जाएगा, 2x + 16, यानी कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरा जो है वो एरिया जो है वो ABC ही हो जाएगा। तो यहां पे लो जोड़ देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, 2x + 12 + 28 + 2x + 16, इतना हो गया। अब ये क्या है, ये जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो ये भी निकल रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC जो है वो ये भी वही है, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दूंगा, और यहां से क्या करूंगा, x की वैल्यू जो है वो निकालूंगा। समझ में आया, पढ़ाई करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ बोले तुमको रिवीजन करके रहना है। भूख लग जाएगी, नींद लग जाएगी, फिर भी तुमको पढ़ते रहना है। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे क्या है,
x प्लस 14 48x जिसपे रूट दे रखा है ना। और यहां पे मैंने इसके इक्वल दिखा दिया है 4x और प्लस 56 को। यहां पे देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूंगा। एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पे लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। स्क्वायरिंग करूंगा मैं यहां पे तो x प्लस 14 48x रूट ऐसे चढ़ा हुआ है, ये पूरे पे स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहां पर भी स्क्वायर होगा। एक काम करता हूं, चलो ठीक है रुक जाओ, यहां पे एक काम करता हूं 4 जो है ना वो कॉमन निकाल लेता हूं। तो 4 कॉमन निकालूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। समझ में आया ना, मैंने समझ में आया ना क्या हुआ, मैंने 4 जो है वो कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन बाहर निकाल लिया, तो यहां से 56 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर करना है तो लो जी स्क्वायर तो करना ही है यहाँ पे। अब होगा क्या, ये वाला जो स्क्वायर है इससे जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो रूट खत्म हो गया, तो ये रूट से अब आजाद हो गया। तो यहां पे ऐसे कर लो x प्लस 14 और ये हो जाएगा 48x। और यहां पे देखो, यहां पे मुझे स्क्वायर करना है, इसका मतलब मैं 4 पे भी स्क्वायर करूंगा और x प्लस 14 पे भी स्क्वायर करूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना उसी के साथ। तो 4 4 जो है वो क्या होगा 16 होगा। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं 4 पे स्क्वायर और यहां पे 14 ये x प्लस 14 पे स्क्वायर, इसका मतलब जो है वो यही हो गया, ठीक है। बताता हूं डिवाइड कैसे होगा, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। x प्लस 14 और ये हो जाएगा 48x है ये। यहां पे 4 को 2 बार लिख देता हूं मैं, सबसे अच्छा। और ये हो गया, और यहां पे एक काम करो, यहां पर जो है वो x प्लस 14 है ना, इसको भी 2 बार लिख दो, क्योंकि इसका मतलब यही होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार है वो चीज। तो यहां पे x प्लस 14 हो जाएगा, इतना हो गया। अब एक काम कर लो, 4 से डिवाइड करो 48 को, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर इस 4 से डिवाइड करो तो यहां पे कितना जाएगा, यहां पे जो है वो आ जाएगा 3, यहां पे 3x बचा, ठीक है। x प्लस 14 को इससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लो इक्वेशन सॉल्व हो गई। यहां पे क्या करना 3x कर लेना इक्वल टू x प्लस 14, ये x जो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक x इधर चला गया तो 2x हो जाएगा डायरेक्ट। यहां पे कितना आ जाएगा 14, तो ये और ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी बच्चों। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो x था ये जो है वो 7 है, और जब ये 7 है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है AE और AF, तो ये भी जो है वो 7 होगा बच्चों। तो बस अब मुझे क्या करना है, अब तो सब निकल ही गया है। यहां पे बस मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं क्या क्या निकालना था मेरे को AC निकालना था ना, AC लेंथ। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। और AB जो है वो, AB का जो है वो मुझे लेंथ निकालना था, वो कितना हो जाएगा 7 और 8 यानी कि 15। तो बच्चों यही निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और आपसे फिर मुलाकात होगी।